हाँ जी, 11th क्लास स्ट्रेट लाइन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2023 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2024। एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है बेटा, बट इन लाइंस को गौर से देखिए, इनका स्लोप पे अंडरस्टैंड करिए, विजुअलाइज करिए। कैन यू फाइंड इट डायरेक्टली विजुअलाइजेशन से? जस्ट ट्राई इट। यस, आई एम श्योर बेटा, आप अगर ढंग से विजुलाइज कर पाए हैं तो आपको पता चल पाया है कि इनके बीच में 90 डिग्री का है, या आप y/2 बोले या 90 डिग्री। देखिए ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2023, इसका स्लोप क्या है? -1/1, दैट मीन्स -1। और दूसरी लाइन, इसका स्लोप क्या है? -1/-1, दैट मीन्स 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा? -1 इंटू 1, दैट मीन्स -1। तो इनका प्रोडक्ट जब -1 है तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इनके 90। ओके, सिंपल टू फाइंड। वो फॉर्मूला बिल्कुल देखो, मैं एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवा देती हूँ। अगर थीटा एंगल है दोनों लाइन के बीच में, तो आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। बट बार बार कहती हूँ बेटे, यहाँ पर कहीं कुछ ट्रिक हो सकती है, बहुत लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं दी जाए। ठीक है, कोई आया भी हो क्वेश्चन तो रेयर बात है, इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं दी जाएंगी। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन की तरफ जाइए, कंसेप्ट को समझने की तरफ जाइए। ठीक है, फॉर्मूले मत सिर्फ रट के कोशिश करिए उनको अप्लाई करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थ्री लाइन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड ax प्लस y इज इक्वल टू 0 forms a right angle triangle, then find the sum of all possible values of a। राइट एंगल ट्राइंगल ये अगर लाइंस बना रही हैं तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं उनका सम बताना। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बी केयरफुल, सोचिए, बताइए। देखिए बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स दो लाइंस के बीच में कहीं 90 डिग्री है। अगर हम सोचे पहली दो लाइंस में है 90 डिग्री, देखिए अगर 90 डिग्री एंगल है तो क्या होता है, एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरी का स्लोप -1/m1 होगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप आप देखो सेकंड का, तो वो है -a/2। आई होप आपको याद है बेटा, कंफ्यूज नहीं हो रहे मैं कैसे निकाल रही हूँ। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में स्लोप अगर पढ़ते हो लाइन में डायरेक्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ x उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम सीधा। तो इसका स्लोप हो गया बेटा -a/2। अगर इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहां से आप एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका स्लोप क्या आ रहा है? -1/-3, दैट मीन्स 1/3। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव रेसिप्रोकल -3। तो ए क्या हो सकता है यहाँ से? 6, इस वाले रिलेशन से। दूसरा, यही जो आपका इसका, चलिए मैं कहती हूँ स्लोप, इसका स्लोप 1/3 है, तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप -3 होगा। इसको डायरेक्ट माइंड में रखते हुए यहाँ से ध्यान रखो, तो इसके अगर परपेंडिकुलर होगा तो -a/1 इज -3, दैट मीन्स ये 3 हो सकता है। अब आप गौर से देखो तो बेटा, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इनके देखो कोफिशिएंट कैसे, आपके एक्सप्रेशन है परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान हो तो एक अगर ax प्लस by है तो दूसरी by माइनस ax होगी। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप इसको सोचो भी, एक का स्लोप -a/2 है, दूसरी का स्लोप -a है, तो उसका रेसिप्रोकल के इक्वल होना चाहिए 1/a, दैट मीन्स a² -2, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैलकुलेशन से भी ये आ जाता है, बट फिर बात वही आती है, मेंटली आपने इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। मेंटली आप फटाफट फर्स्ट लाइन से स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइंड में करोगे, a इक्वल टू 6 आएगा,
फिर आप इसके स्लोप को इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे, a इक्वल टू 3 आएगा। तो दो पैसिवल वैल्यूज 3 एंड 6 हैं, तो इनका सम क्या हो गया, 3 + 6 9, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। आई होप क्लियर है बेटा। आपको यहाँ ये नहीं पता कौन सी दो परपेंडिकुलर है, लेकिन आप राइट एंगल का कंसेप्ट ले रहे हैं कि राइट एंगल है तो एक ना एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो कोई लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो उनमें स्लोप का यही रिलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If x-intercept of a line L is double that of the line this, and y-intercept of a line L is half that of the line this, then find the value of 4m, where m is the slope of L. आई थिंक सब कुछ आता है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म से, आपको x इंटरसेप्ट पढ़ना, y इंटरसेप्ट पढ़ना, स्लोप निकालना, स्लोप का मल्टीपल निकालना। करिए ट्राई फास्ट। देखिए मैं रिकॉल कराऊं बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म नो डाउट ये है आपकी, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म आपकी जो होती है लाइन की, उससे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सी को इधर लाए, डिवाइड करेगा दोनों टर्म को, ठीक है, और ए भी डिवाइड करेगा, इधर बी भी डिवाइड करेगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा c/a और y इंटरसेप्ट आ जाएगा c/b, ठीक है। आई जस्ट वांट टू से कि आप जब मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, आप इसको पूरा ये चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे c/a x इंटरसेप्ट है, c/b y इंटरसेप्ट है, जहां पर c है इसका नेगेटिव, ये हमने राइट में लिया है, ठीक है, इसका नेगेटिव। तो यहाँ हमने पढ़ना क्या था, x इंटरसेप्ट ऑफ l, मैं यहाँ a कहती हूँ x इंटरसेप्ट को, लाइन l का क्या है, डबल दैट ऑफ लाइन दिस, और इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, देखिए -12 बाय, ठीक है, जो इस ढंग से निकाला, ये ध्यान रखिए। x इंटरसेप्ट इस लाइन में क्या होगा, c/a, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, c/a। तो इस जो नई लाइन l है उसके लिए x इंटरसेप्ट आ गया दिस, दैट इज -8, और y इंटरसेप्ट क्या रखा था, हाफ ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, इसका y इंटरसेप्ट का हाफ, इसका y इंटरसेप्ट क्या है 12। अब देखिए ये राइट में ही दे रखा है, 12/3 y का क्वेश्चन, 4/2, दैट मीन्स 2। ओके, x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। अब जब आपकी लाइन ये y इंटरसेप्ट फॉर्म में है, आपको इंटरसेप्ट पता चल गए हैं, तो स्लोप क्या होता है बेटे, स्लोप क्या होता है, x का कोफिशिएंट -1/a का नेगेटिव, -1/a डिवाइडेड बाय y का, दैट मीन्स -b/a। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन पता है, तो जो l लाइन का स्लोप है m, वो जब आप सोचेंगे दैट विल बी -2/-8, दैट मीन्स 1/4। आई जस्ट वांट टू से कि हर लाइन को आप यहाँ कन्वर्जन कर करके नहीं सोचेंगे, सीधा ये कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसका स्लोप -b/a, इसमें से x इंटरसेप्ट c/a, इसमें से y इंटरसेप्ट c/b, ये कह रही हूँ। मेंटल कैलकुलेशन के लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, फटाफट मेंटली कन्वर्ट करने नहीं बैठेंगे वहां, ओके। और 4m पूछा था बेटे, जस्ट 4 × 1/4, दैट मीन्स 1 इज द आंसर, ओके। चलिए ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो आपसे डिस्कस किए हैं बेटा, इसका स्लोप और इसमें x इंटरसेप्ट y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 3y = 12। आई थिंक आप विद इन सेकेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम इसे। आई एम श्योर बेटा आप निकाल पाए हैं इसे, -3। देखिए हम बात कर चुके हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, दैट मीन्स अगर एक हमें पता है तो दूसरे का स्लोप उस एक का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर हम इसे कहें m1, तो -1/-3, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा,
इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये 1/3 आया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, -3 इज द आंसर। आई एम श्योर सबका निकला होगा। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 0, दैट मीन्स ओरिजिन, फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन। थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है बेटा हमने से, इस लाइन से इसका डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा, अलोंग दिस लाइन पूछा है। सोचिए, समझिए और ट्राई करिए। देखिए, इसको विजुलाइज करें हम थोड़ा सा, तो बेटा ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है आपका, और ये आपका ओरिजिन। इसका डिस्टेंस पूछा है इस लाइन से, x + 4y = 5, लेकिन डायरेक्टली नहीं, मतलब परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग द लाइन x - y = 0। मतलब ये जो पॉइंट आया इन दोनों का इंटरसेक्शन, इस पॉइंट, ये O है, ये P, सपोज OP डिस्टेंस, OP डिस्टेंस। और बहुत सिंपल था P को यहाँ गेस करना बेटा, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ही है ना। ये लाइन जो है हमारी, जिसके अलोंग निकालना है x - y = 0 है, जो बताती है x y के इक्वल है, x y के इक्वल है। यहाँ से क्विकली आप पढ़ पाते हैं y + 4y = 5, दैट मीन्स 5y = 5, दैट मीन्स y is 1। y 1 और x और y इक्वल है तो x 1, दैट मीन्स P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1 1। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या निकलना है, OP डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पर फटाफट निकलता है बेटे 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 - 0 होल स्क्वायर, √2। बहुत सिंपल आपके टर्म्स हैं, इजिली आप निकाल पाते हैं OP। बट आई थिंक ये जो कंसेप्ट हमारा डिस्कस बहुत कम हुआ है, क्वेश्चन बहुत कम है आपके एनसीईआरटी में, ये आपको अब ध्यान रहेगा। अलोंग एनी लाइन जब डिस्टेंस निकालना है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, उस लाइन और गिवन लाइन जिससे डिस्टेंस निकालना है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाला। ओके, तो आंसर इज √2 यूनिट। डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा तो यूनिट्स लिखना मत भूलिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।